हेलो 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 स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.1 का बेसिक सीखा था। ये वीडियो में स्टार्ट करते हैं 13.1। अ पर्सन इन्वेस्ट ₹10,000 इन 10% ₹100 शेयर्स। इतना मैंने इन्वेस्ट किया है। दिस इज माय फेस वैल्यू। 10% इज माय रेट ऑफ डिविडेंड एट प्रीमियम ऑफ ₹25। 25 के प्रीमियम में मैंने खरीदा है। रेट ऑफ रिटर्न मुझे निकालना है। रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है ROI इंटू 100। ROI निकालने के लिए पहले मुझे प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट निकालने के लिए जब कंपनी मुझे डिविडेंड देती है तो वो अपने फेस वैल्यू पे मुझे डिविडेंड देती है, करेक्ट है ना। तो मुझे सबसे पहले हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा कि मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स प्रेजेंट कितने हैं। वो मैं कैसे निकालूंगा, अगर मैं 10,000 इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैंने टोटल, ये है मेरा कॉस्ट ऑफ वन शेयर इज नॉट 100, मैंने खरीदा है 125 में। आई होप इतना तुमको अकाउंट्स का लॉजिक समझता है। 125 में अगर मैंने शेयर खरीदा है और इतना मैंने बेचा है तो व्हाट विल बी माय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 10,000 अपॉन 125। ये कैंसिल करके होने वाला है तुम्हारा, पहले इससे ही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8। तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स है मेरे पास 80। एक शेयर मैंने 125 का खरीदा है एंड 10,000 अगर इन्वेस्ट किया है तो मेरे पास 80 शेयर्स प्रेजेंट है। अब कंपनी मुझे डिविडेंड कितना देगा, मुझे प्रॉफिट निकालना है। तो डिविडेंड विल बी इक्वल टू, मेरे पास टोटल कितने अमाउंट के शेयर्स है तो 80 नंबर ऑफ शेयर्स है। एक शेयर है 100 रुपए का, तो इतना अमाउंट कंपनी में मैंने इन्वेस्ट कर दिया है, करेक्ट है। कंपनी इस पे मुझे 10% डिविडेंड देगी, तो इसका आंसर विल बी 800 रुपए का मुझे डिविडेंड मिलने वाला है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो मेरा 10,000 ही रहेगा, इतना पैसा मैंने डाला है। तो मेरा रेट ऑफ रिटर्न विल बी इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन तो आंसर क्या आने वाला है मेरा, 8% इज रेट ऑफ रिटर्न। एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। तो पहले प्रॉफिट निकालना है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पता करना है, वो ऑलरेडी गिवन था, रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। अ मैन इन्वेस्ट ₹22,500 इन ₹50 शेयर्स अवेलेबल एट 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट पे मैंने खरीदा है एंड क्या बोला है उसके बाद, 12% इज रेट ऑफ डिविडेंड, कैलकुलेट रेट ऑफ रिटर्न। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, मेरा फेस वैल्यू इज ₹50, माई मार्केट वैल्यू इज, इसका 10% डिस्काउंट, 10% निकाल के क्या हो जाएगा, ₹5 आएगा। तो मतलब 50 माइनस 5, तो ₹45 इज मार्केट वैल्यू। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 22,500। तो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स क्या होने वाले हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हमेशा मार्केट वैल्यू पे निकलेंगे। इतना इन्वेस्ट किया था, एक शेयर इतने का है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4 5। तो मेरे पास 500 शेयर्स वो कंपनी के रखे हुए हैं। अब मुझे मेरा प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट क्या होता है, डिविडेंड ही मेरा प्रॉफिट होता है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू, इतने शेयर्स है, एक शेयर है ₹50 का, रेट ऑफ डिविडेंड है 12%, करेक्ट है। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। 25 इंटू 12 इज 300, तो 3000। 3000 मेरा डिविडेंड है, तो मेरा रेट ऑफ रिटर्न विल बी इक्वल टू
ये कैंसिल, ये 25 से कैंसिल करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 25 इंटू 8, 9, 9 हो जाएगा 10, 11, 12, 25, 12 आर 300। इसमें हो सकता है कुछ गलत हो, 25, हाँ करेक्ट है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 सा, तो आंसर विल बी 40/3। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/3%, तो 13 1/3% बिल्कुल करेक्ट है। चलो, अ पर्सन इन्वेस्टेड ₹2 lakh, इन्वेस्टमेंट गिवन है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज दिस फॉर 1 year, ये मैटर नहीं करता है, एट द एंड ऑफ द ईयर द इन्वेस्टमेंट वॉज वर्थ रुपीज दिस, कैलकुलेट हिज रेट ऑफ रिटर्न। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, स्टार्टिंग गिवन है, एंड का वैल्यू गिवन है, रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा मेरा, प्रॉफिट विल बी इक्वल टू, तो 16,000 का मेरा प्रॉफिट, तो रेट ऑफ रिटर्न क्या हो जाएगा, सिंपली 16,000 अपॉन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, ये 3 0, ये 3 0 कैंसिल करके 8 बचेगा, आंसर विल बी 8%। चलो, आई होप तुमको ये समझ रहा है कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम, तुम ये खुद से सॉल्व भी कर पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4, Mitul invested ₹3,50,000 in a fund. At the end of the year, value is given. What is nominal rate of interest if the market price is same at the end of the year? तो इसमें बस सेम चीज करना है, रेट ऑफ रिटर्न निकालना है तुमको। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, सिर्फ प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, वो ही करना है, उससे ही आंसर आ जाएगा। Salman invests a sum of money in ₹50 shares, paying 10% dividend, quoted at 20% discount. If his annual dividend is ₹600, calculate his rate of return. चलो, इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। 50 का शेयर है, तो ये क्या गिवन है, फेस वैल्यू इज ₹50, 10% डिविडेंड, 20% डिस्काउंट, तो मेरा मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका 20% इज 10, तो मतलब 40 इसमें मार्केट वैल्यू। एनुअल डिविडेंड इज ₹600, कैलकुलेट हिज रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या रहने वाला है, इज प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो इसमें अपन चेक करेंगे कि क्या गिवन है और क्या मिसिंग है। मुझे प्रॉफिट तो पता है, 600 रुपए का प्रॉफिट है मेरे पास, क्या मिसिंग है, इन्वेस्ट कितना किया वो नहीं है, तो उसके लिए और एक इंफॉर्मेशन गिवन है, 10% डिविडेंड है और डिविडेंड का भी आंसर गिवन है, तो वो निकलता कैसे है, डिविडेंड का आंसर इज नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इनटू परसेंट इनटू रेट, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है तुमको, डिविडेंड का आंसर गिवन है 600, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता है, उसको मैं x ले लेता हूँ, फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर मुझे पता है 50, इनटू रेट भी मुझे पता है 10%, करेक्ट है। तो इसकी हेल्प से मैं पहले ये पता कर लूंगा कि मेरे पास शेयर्स कितने हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाय 5 इज नंबर ऑफ शेयर्स, 120 शेयर्स मेरे पास प्रेजेंट है, करेक्ट है। तो 120 शेयर्स जब मैंने खरीदा होगा तो मैंने मार्केट वैल्यू का पैसा दिया होगा, तो मार्केट वैल्यू इनटू x इज माय टोटल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, करेक्ट है ना। अब नंबर ऑफ शेयर्स निकालते भी ऐसे ही है ना, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 120 इंटू
40, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, दिस इज माई इन्वेस्टमेंट। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट पता चल गया है तो अब मैं रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकता हूँ। 600 अपॉन 4800 इंटू 100, ये कैंसिल करके होने वाला है 7 8, तो ये 8 हो जाएगा, ये 4 2 सा 25 सा, तो आंसर विल बी 12.5%। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर इज 12.5%, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, a man invests a sum of money in rupees 100 shares paying 15% dividend, तो 15% डिविडेंड है और डिविडेंड का आंसर भी तुमको गिवन है। 100 का शेयर है, 20% प्रीमियम पे लेता है, तो एग्जैक्टली सेम है। तुमको फेस वैल्यू गिवन है, मार्केट वैल्यू गिवन है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लूंगा। नंबर ऑफ शेयर्स का आंसर पता चल गया तो फिर इनटू मार्केट वैल्यू से मुझे कॉस्ट पता चलेगा। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डिस्काउंट की जगह प्रीमियम है। फिर लास्ट में 540 अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, सेम क्वेश्चन है, वैसे ही सॉल्व करेंगे। आई होप ये वाला तुम खुद से ट्राई कर सकते हो। ये वीडियो में बस इतना ही करेंगे। आई होप तुमको ये सारे क्वेश्चंस समझे हैं, पूरा टॉपिक समझ में आ रहा है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।